ज्योमेट्री की क्लास में सभी विद्यार्थी जो एसएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऐसी उम्मीद है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे रिसेंटली अभी ज्वाइन हुए हैं। मैं उन सभी को बताने जाता हूं कि क्लास टीचर होने के नाते कि जो विद्यार्थी लेट ज्वाइन होंगे और फिर भी नहीं पढ़ाई कर रहे, उनकी कॉपियाँ कंप्लीट नहीं, तो आप ये मत सोचो कि हमको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया मतलब परीक्षा में आप लोग बैठ पाएंगे। एसएससी बोर्ड आपकी कॉपियाँ देखेगा, आपकी पढ़ाई देखेगा और प्रेजेंट ही देखी जाएगी, उसके बाद ही आपको फाइनल परीक्षा के लिए अलाउ किया जाएगा। इसलिए पढ़ाई करनी है, कॉपियाँ पूरी करनी है। अभी जैसे स्कूल खुलेगी सबसे पहले कॉपियाँ चेकिंग होगी। जो विद्यार्थी कॉपी चेक नहीं करेंगे उनको स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। तो सबसे पहले काम है सभी ग्रुप के वीडियोस देखें, सभी विषय की कॉपियाँ पूरी करें और याद करना शुरू करें। आपकी यूनिट टेस्ट के एक विषय की टाइम टेबल आपको देते जाएंगे और आपकी यूनिट टेस्ट भी होते जाने वाली है। इसलिए यूनिट टेस्ट की भी तैयारी करने के लिए आपको याद करना जरूरी है। ज्योमेट्री का तीसरे पाठ के समापन पर हम लोग आ गए। प्राचीन प्रश्न संग्रह 3 में पहले 4 सवाल आपको कॉपियों में दिए हैं, आपने समझ लिए। अब मैं 5वां सवाल की ओर चल रहा हूँ और इसके अंदर एक वृत्त है और वृत्त के चारों तरफ जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पर एक इस प्रकार से चतुर्भुज बना हुआ है और चतुर्भुज के बारे में ये लिखा हुआ है कि यह समांतर चतुर्भुज है, चारों तरफ बना हुआ और ये इसकी 4 भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, चारों भुजाएं इसकी स्पर्श करके जाने वाली है और इसी में AE बराबर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 4.5, EB यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 और आपसे कहा है कि इस AB की लंबाई आपने ज्ञात करनी है। तो अपने को यहाँ पर 2 नियमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक तो समांतर चतुर्भुज का नियम और दूसरी स्पर्श करने के कारण स्पर्श रेखा का गुणधर्म। तो स्पर्श रेखा का गुणधर्म ये कहता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पे बाह्य बिंदु कितने, A, B, C और D। तो A से 2 स्पर्श रेखाखंड है, B से भी स्पर्श रेखाखंड है, वे सभी आपस में सर्वांग सम होंगे। तो पहला नियम जो अपन लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं स्पर्श रेखाखंड। ये नियम लगा स्पर्श रेखाखंड का नियम। जैसे A ये है तो इसके साथ ये भी सर्वांग सम होगा, अर्थात AE सर्वांग सम हो जाएगा AH के साथ। रचना कार्य में हम और उसको सीखने ही वाले हैं। 4.5 दोनों भी 4.5, ये 4.5 है तो ये भी 4.5। दूसरा B, ये स्पर्श रेखाखंड है, तो बाह्य बिंदु है तो इससे आ रहा है BE और B किसके समान हो जाएगा, ये सर्वांग होगा इसके, अर्थात BF के। तो ये 5.5 हो गए, इसमें सेंटीमीटर दिया तो ये भी सेंटीमीटर। अब C के लिए, C से क्या आ रहा है, CF और CG, C से ये और ये। अब इसकी तो माप ही नहीं दी इसलिए अपन उसको x मान लेते हैं। इसको x मानेंगे तो ये भी कितना हो गया x, क्योंकि स्पर्श रेखाखंड। और चौथा D से बनता है DG और DH। इसका भी नाम माप नहीं दी तो इसको अपन y मान, क्योंकि अपने को क्या है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस प्रकार से ये 4.5, ये 5.5, ये x है तो ये भी x, ये y तो ये, अब सबके नाम अपने दे दिए। अब अगला नियम है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दत्त है दिया हुआ। अगर ये दिया हुआ है तो इसकी समूह भुजाएं कैसी होती है, सर्वांग सम। समूह भुजाएं सर्वांग सम होती है मतलब AB सर्वांग सम हो जाएगी CD के साथ, ऊपर नीचे। AB किससे किससे मिलके बना है, AE जमा EB से मिलके बना है, AE जमा EB। और CD किससे मिलके बना है, DG और GC से मिलके बना है। तो AE की माप कितनी दिख रही है अपने को, AE की माप 4.5, AB की माप 5.5। नीचे के कौन कौन से आएंगे, x और y। तो
x जमा y बराबर 5 और 5 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 10 x जमा y। अब दूसरा भाग ऊपर और नीचे का होगा, अब दाएं भाग BC ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AD के। BC की माप क्या है, BF प्लस FC, BF और FC, और AD क्या क्या है, AH HD, AH और HD। नाम लिख दीजिए। BF की माप कितनी है, 5.5, FC की माप कितनी है X, AH की माप कितनी है 4.5 और HD की माप कितनी है y। तो इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस वाई बराबर -2, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर -1। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, असमान चिन्ह वाला y कट के 1x और 1x मिल गया 2y, 10 में से 1 गया 9, 2 का गुणा है तो इधर 2 आ गया भाग में, 9 का आधा 4.5, x का मान आ गया। परंतु अपने को यहाँ पे AD निकालने के लिए y मांगता, तो फिर से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, इसमें रख दिया, तो x की जगह 4.5, इधर प्लस का होकर इधर आ गया माइनस, 10 में से 4.5 गया 5.5, ये y का मान आ गया। अब आपसे पूछा है कि AD का मान ज्ञात करो, यहाँ से लेके यहाँ तक AD, तो AD मतलब AH और HD, HD मतलब y का मान हो गया, इन दोनों को जोड़ के 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से AD का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इस सवाल को आपने अपनी कॉपी में उतार लेना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जा रहा हूँ। 6 को भी आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ये सवाल आपने बार बार देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार समझ लेने पर ज्योमेट्री नहीं आता है। आपको जब तक बार बार नहीं सीखेंगे, बार बार नहीं करेंगे, ज्योमेट्री बिल्कुल समझेगा नहीं। तो इसको कॉपी में लिख लिख के बगैर देखे हल करना। ये सभी सवाल जो है नियम पर आधारित सवाल। अब इसके अंदर जो एक आकृति जो बनी है, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले आकृति समझना जरूरी है। एक बड़ा वृत्त है ऐसा, और इसी के अंदर एक छोटा वृत्त बना है ऐसा। इसमें एक बिंदु M है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है इस प्रकार। अब ये स्पर्श रेखा छोटे वृत्त के लिए भी है, लेकिन बड़े वृत्त की त्रिज्या भी हो गई। और दूसरा ये स्पर्श केंद्र है T, ये बिंदु R, ये स्पर्श बिंदु S, इसका केंद्र है N। इतनी बातें इसके अंदर दी हुई है। अब हम लोगों को इन बातों के आधार पर इस सवाल को हल करना। मैं आकृति में आप कुछ रचना कार्य भी करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए, सबसे पहले क्या किया, Rn ये बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब ये किसकी हो गई, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या। और बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 है। 9 है मतलब कहां से कहां तक 9 हो गया, ये पूरा 9 है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या 2.5, ये 2.5। आपको एम एस कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और SR इसका अनुपात, तो ये दोनों बातें अपने को ज्ञात करनी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और आगे मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे, इसको ये स्पर्श बिंदु को, तो ये भी क्या होगा, एक त्रिज्या बन गई। देखिए, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या केंद्र से जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पे दो त्रिज्या और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, सर्वांग समान। दूसरी बात है, त्रिज्या स्पर्श रेखा अगर क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 अंश का कोण गया। अब इतना आने के बाद हमको इन सवालों को हल करना है। देखिए कैसे करेंगे। हमने की रचना, सबसे पहले अपन ने क्या क्या रचना की वो लिखेंगे। रचना में हमने त्रिज्या NS की रचना की, पहली बात। और दूसरी त्रिज्या कौन थी, TN। पहली ये है त्रिज्या NS छोटे वृत्त की त्रिज्या, और TM बड़े वृत्त की त्रिज्या की रचना।
ये रचना की। अब इसके बाद हम लोग नियम लगाना शुरू करेंगे कि RM सर्वांशम हो जाएगा MT के, और ये दोनों भी कितने हो जाएंगे 9। कारण क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती है, सर्वांशम। वैसे ये भी है, देखिए ये और ये SN सर्वांशम हो गई TN की, ये दोनों भी 2.5 हो गए। कारण क्या है, वही आएगा ऊपर, वापस लिखेंगे। दोबारा लिखना आपने, मैंने डैश कर दिया यहाँ पर। एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये 2.5 हो गया तो ये भी 2.5 हो गया। अब ये कितना हो गया, देखिए MN, तो MN जो है वो MT में से इसको घटाना पड़ेगा, TN को घटाना पड़ेगा, अर्थात 9 में से 2.5 को घटाया तो ये हो गया 6.5। जैसे देखिए ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है 9, तो ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये भी 9। और अगर आपने को इतना ज्ञात करना है MN, तो 9 में से 2.5 को घटाया तो कितना आ जाएगा, 6.5। ये आपका MN है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या SN, ये लंब है रेखाखंड RM पे। कारण क्या है, स्पर्श रेखा का प्रमेय। क्या है स्पर्श रेखा का प्रमेय, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण S बराबर आ गया 90 शिवान 90। अब त्रिभुज का नाम लेंगे, त्रिभुज SMN में, ये तो 90 ऑलरेडी आ ही गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग, क्षमा दूसरी भुजा का वर्ग। कौन सा प्रमेय है, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण कौन सा है, ये 90 के सामने वाला MN। पहली भुजा कौन सी है, 2.5 वाली, और दूसरी भुजा आपको को निकालनी है और उसका नाम है SM। MN का मान अपन ने जस्ट अभी निकाला यहाँ पे 6.5, 2.5 बराबर 10 SM का। इसके बाद सूत्र लगाएंगे हम लोग, SM का वर्ग बराबर 6.5 का वर्ग घटा 2.5 का वर्ग। घटा कैसे आ गया, ये 2.5 को इधर लेके गया, प्लस का हो गया। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, आसान सा सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। कौन सा सूत्र लगाया मैंने, A प्लस बी A माइनस बी, दोनों पे टोटल किए तो ये हो गया 9, दोनों को घटाया तो यहाँ पे हो गए 4, अर्थात ये हो गया 36। SM का वर्ग आ गया 36, 36 का वर्ग में 6। अब ये आपका 6 आ गया, SM आपका 6 आ गया। अब RS चाहिए था अपने को, तो RS के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, RS के लिए हमको RM में से माइनस करना पड़ेगा SM को। RM की मांग कितनी है, अभी हमने बताया 9 में से 6 गया 3, इसलिए RS आ गया 3। जब भी घटाते जोड़ते तो मध्यता लिखते R, ये आपका 3 आ गया। अब सीधा सा रह गया, अब उन्होंने बोला कि अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। MT कितना है, तो है
अनुपात ज्ञात करने के लिए किसका एस एम अनुपात एस आर। एस एम कितना निकला अपना, एस एम का मान है 6 और आर एस का मान है 3। तो काटेंगे 6/3 को काटा तो कहते 3 एकम 3 एम टी ज्ञात करो। एम टी, अब एम टी और आर एन समान है तो ये एम टी का मान तो यहीं पे आ जाएगा, एम टी बराबर 9। फिर एम एन की माप ज्ञात कीजिए, एम एन की माप हमने यहाँ पे ज्ञात, और फिर कोण एन एस एम ज्ञात करो, और कोण एन एस ज्ञात करो। ये 3 बातें हम ऑलरेडी ज्ञात करें। इस प्रकार से एस एम अनुपात एस आर बराबर 2:1 आपका चौथा। तो 4 बातें ज्ञात थी, 4 को मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर से एक बार इस सवाल को समझेंगे। एक छोटा वृत्त है, बड़ा वृत्त है, ये अंतस्पर्शी है। अंतस्पर्शी मतलब एक दूसरे को अंदर स्पर्श करते हैं। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है जिसकी माप है 9, जिसका नाम है आर एम। फिर हमने रचना कार्य किया, 2 रचना की, एक छोटी त्रिज्या रचना की जिसका नाम है एन एस, बड़े वृत्त की त्रिज्या या पी एम। अब जब इन दोनों को हमने यहाँ पर मिलाया तो एक ही वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या आर एम और पी एम, दोनों की क्या है 9 के बराबर होगी और सर्वांतर, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वृत्त में 2 त्रिज्या है एन एस एन टी, ये भी क्या हो जाएगी समान हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 2.5 एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब अपने को क्या ज्ञात करना है कि एम एन ज्ञात करने का, एम एन ये ज्ञात करना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है 9, छोटी वाली त्रिज्या 2.5, 9 में से 2.5 गया 6.5। यहाँ पर भी कारण लिखते समय लिखेंगे टी एन एन, मध्यता का होगा। अब नियम क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा का प्रमेय। इसलिए कोण है एस जो है वो 90 अंश का, ये अपने को ज्ञात करना है। अब ये त्रिभुज देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग दूसरे पाए का परस्पर प्रमेय लगा। ये 90 के सामने वाले का कर्ण नाम है एम एन, पहली भुजा 2.5 है, और एस एम अपने को ज्ञात करने का, एस एम अपने को ज्ञात करना है। 6.5 एम एन का मान भर दिया है यहाँ से, 6.5 का वर्ग और 2.5 का वर्ग, उधर आया तो ये हो गया माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए प्लस बी ए माइनस बी। इन दोनों की टोटल की तो 9, इन दोनों को घटाया तो 4, 9 चौक 36। ये एस एम के वर्ग का मान हो गया, वर्ग घटाया तो वर्गमूल में 36, तब तक 6, अर्थात एस एम का मान आ गया 6। अब आपने को क्या ज्ञात करना है आर एस, एस एम का मान 6, टोटल 9, आर एस के लिए 9 में से 6 गए 3, अर्थात आर एस का मान आ गया 3। अब अपने को दोनों भी मान मिल चुके, अपने को निकालना है एस एम अनुपात एस आर। एस एम का मान है 6, एस आर का मान है 3, 6/3 किया, काटा 3 एकम 3, 3/4 का 2 अनुपात। इस प्रकार से ये प्रमेय पूरा हो गया। अब एक और प्रमेय में आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, बाकी का आपकी कॉपी के अंदर ही लिखा हुआ है, वो आपको अपने जो मैं फोटो निकालूंगा उसी में से उसको बना लेना है। सिर्फ मैं आपको आकृति बना रहा हूँ, बाकी की ये सब बातें आप लोगों ने नोट कर लेनी है। ये आकृति में सिर्फ पर के ऊपर ही सवाल समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ऐसे 2 वृत्त बने, इस वृत्त के अंदर ये पहला केंद्र है, दूसरा केंद्र है, ये पहली त्रिज्या है, यहाँ से दूसरी त्रिज्या है, इन दोनों को मिला दिया और यहाँ से भी मिला दिया। इसका नाम है x, इसका नाम है y, इसका नाम है a, इसका नाम है b, इसका नाम है z।
स्पर्श। अब प्रश्न में हम रिक्त स्थान है मतलब एक्टिविटीज का सवाल है कि दो वृत्त बाह्य स्पर्शीय, पहले का नाम है एक्स केंद्र वाला वृत्त, दूसरा वाई वाला। एक्स पहले वृत्त, छोटे वृत्त की त्रिज्या, बी वाई बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब इसमें पूछा है कि ये दोनों समांतर, इन दोनों को क्या बताना है, समांतर। समांतर के लिए तीन बातें आपको मालूम है कि संगत कोण सर्वांग, एकांतर कोण सर्वांग और अंतर कोण संपूरक। इन तीनों में से कोई भी नियम लगाएंगे तो भी उत्तर आएगा। जेड की आकृति बन रही है, मैंने 9वीं में सीखा क्या जेड की आकृति, इसी का मतलब वहां पर आएगा एकांतर कोण। अब ये रचना कार्य हमने एक्स जेड और वाई जेड खींच लिया। अब तीनों बिंदु एक्स जेड और वाई, इनको कौन से बिंदु कहेंगे, एक ही रेखा पर होने के कारण यहाँ पर जैसे लिखा एक रेखीय बिंदु कहते हैं। फिर कोण एक्स जेड ए, कोण एक्स जेड ए ये वाला कोण, और उसके साथ कौन सा आने वाला कोण, ये वाला। कारण बताइए, आप बोलेंगे सर शीर्षक बिंदु करें, ये कोण सर्वांग समय इस कोण के लिए, तो दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा, बी जेड वाई। अब इन दोनों को ए मान लिया, इसको ए माना और इसको भी ए माना। फिर एक ही वृत्त की त्रिज्या एक्स ए और एक्स जेड, ये वाली ये और ये वृत्त की त्रिज्या। फिर आगे जेड एक्स ए जेड ये वाला कोण, और दूसरा ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में समान होंगे। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में दो भुजाएं सर्वांग सम है तो समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया, और समद्वि बाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम, कोण भी सर्वांग सम हो गया, ये है तो ये भी ये हो गया। ठीक वैसे ये भी समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया, ये भुजा इसके सर्वांग सम एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो इसके हिसाब से अगर x भी सर्वांग सम हो जाएगी x देखिए, और इस प्रकार से अगर ये है तो ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, और कारण फिर से समद्वि बाहु त्रिभुज का प्रमेय। और आखिरी में अगर ये a है और इधर का ये भी a है तो कौन सी आकृति दिख रही है, जेड के जैसे एकांतर कोण, और एकांतर कोण अगर सर्वांग सम हो तो ये और ये भी a, तो रेखाएं कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसको आपकी कॉपी में आपने फोटो के आधार पर लिख लेना है, ये मैंने समझा दिया कि एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं सर्वांग सम होती है, तो बन गया समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम, ये भी समद्वि बाहु त्रिभुज सम्मुख कोण सर्वांग सम, और ये दोनों कोण ए और ए शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम, तो ये ए है तो ये भी ए, ये ए का मतलब है ये ए और ये कोण ए, और ये कोण भी सर्वांग सम है, ये एकांतर कोण है, तो ये रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर हो जाएगी। इस प्रकार से यहीं पर हम रुकते, 3 सवाल आपके कॉपी में आपने जो दिए उस प्रकार से करने और इसका रिवीजन करने, तीनों में से एक सवाल हर परीक्षा में जरूर आता है। यहीं रुकते हैं, सभी को पढ़ाई करें, मेहनत करें। थैंक यू।